नमस्कार साथियों, मिशन स्टार्ट कार्यक्रम क्या है इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे। तो 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा विभाग द्वारा दूरस्थ इलाकों के ऐसे विद्यालयों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें शिक्षकों के पद रिक्त या विषयाध्यापकों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी ताकि विद्यार्थियों की अध्ययन की निरंतरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो इसके लिए जो लक्षित कक्षा समूह है वो है कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी। केवल अभी 4 कक्षाओं को लिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का कोई भी कालांश किसी भी स्थिति में वैकेंट नहीं जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्कूल में चाहे आपके आईसीटी लैब हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट बोर्ड हो, स्मार्ट टीवी हो, इंटरेक्टिव पैनल हो, जो भी डिजिटल संसाधन उपलब्ध है उनका उपयोग करके विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन करवाना है। तो इसमें अगर विषयाध्यापक नहीं है उस स्थिति में भी जो स्कूल में कार्यरत बीसीआई है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, या सीनियर जो कंप्यूटर अनुदेशक है, उनके द्वारा ये कक्षाएं संचालित की जाएगी। और इसके लिए प्रत्येक स्कूल को हार्ड डिस्क भी दी गई है, 4 टीबी की हार्ड डिस्क दी गई है, जिसके अंदर सारा जो मटेरियल है कक्षा 9 से 12 का वो सारा फिलअप करके और दिया हुआ है। और इसमें चैप्टर वाइज ये पीडीएफ के अनुसार व्यवस्थित करके भी दिया हुआ है। तो आप जिस भी कक्षा का जो भी चैप्टर चलाना चाहें वो आप आराम से उसमें चला सकते हैं। तो ये इसके अलावा शाला दर्पण मॉड्यूल पर भी इसकी प्रविष्टि की जानी है। तो प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को शाला दर्पण पर प्रविष्टि करनी है। नेक्स्ट जो सप्ताह होगा उसकी पहले से अपने को कार्य योजना तैयार करके, उसका टाइम टेबल तैयार करके और शाला दर्पण पर इसकी प्रविष्टि की जानी है। तो शाला दर्पण पे प्रविष्टि कैसे की जानी है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी जो विस्तृत निर्देश हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी करें कि यहाँ पे किन किन स्थितियों में हमें क्या क्या कार्य है वो संपादित करने हैं। तो यहाँ पे कक्षा 9 से 12 के बच्चों को लक्षित समूह माना गया है। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों का कोई कालांश रिक्त नहीं जाए। विषयाध्यापकों की चाहे कमी हो या विषयाध्यापक लंबे अवकाश पे हो, मेडिकल अवकाश पे हो या सीसीएल पे हो, किसी प्रकार के अवकाश पे हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये तय करना है कि विद्यालय में कौन सा हार्डवेयर उपलब्ध है। उस हार्डवेयर की उपलब्धता के हिसाब से, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो सकता है, आईएफपीडी हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, इंटरेक्टिव पैनल हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, इनमें से कोई सा भी अगर है तो उसके हिसाब से अपने को पद रिक्त होने की स्थिति में या शिक्षक अनुपस्थिति की स्थिति में उसके जो हार्डवेयर है उसके माध्यम से कक्षाएं संचालित की जाएगी। बीसीआई या एससीआई उन कक्षाओं को संचालित करेंगे। उनके लिए नया जो जॉब चार्ट भी जारी हुआ है, 7 कालांश उनसे उनके द्वारा ये अध्ययन करवाया जाएगा। तो सामान्य अवकाश की स्थिति में शिक्षक के साप्ताहिक पाठ योजना के अनुरूप निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री का ई कंटेंट विद्यार्थियों को दिखाया जाना है। तो ई कंटेंट की उपलब्धता वो किस प्रकार से होगी? हार्ड डिस्क के माध्यम से 15,070 स्कूलों को हार्ड डिस्क 4 टीबी की ई कंटेंट सहित पहुंचाई गई है। और इस हार्ड डिस्क की मदद से इंटरनेट के बिना भी डायरेक्ट कक्षाएं हैं वो संचालित की जा सकती है। इसके अलावा विभागीय यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ई कक्षा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी ये कंटेंट दिखाया जाना, जिनमें हार्ड डिस्क की उपलब्धता नहीं है वहां पे विभागीय यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ई कंटेंट के द्वारा निरंतर कक्षा शिक्षण और ई कंटेंट की मैपिंग, समय सारणी भी पहले से बनानी होगी और उस समय सारणी को शाला दर्पण पे अपलोड करना होगा। उसकी प्रविष्टि कैसे करनी है इसके बारे में हम अभी
इसमें चर्चा करते हैं। तो शाला दर्पण को हम ओपन करते हैं। शाला दर्पण के होम पेज पे आपको विद्यालय टैब में जाना है और विद्यालय टैब में आपको जो थर्ड रो है, लैपटॉप या पीसी में आप जब देखेंगे तो थर्ड रो में ऊपर ही ऊपर वीकली स्मार्ट क्लास टाइम टेबल क्लास 9 to 12, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वीक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 25 वाला मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और 25 वाला सेलेक्ट करने के बाद में ये प्रीपेड पहले से हम इसको कर चुके हैं। अब इसमें देखिए आगे वाला जो सप्ताह है, एक बार उसको ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ आपको जो आगे वाले सप्ताह का भी प्रीपेड ये सेव स्टेटस है, वो आपको स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद में देखिए इसके जो वीक डेज है, मंडे को आप कौन सी क्लास पढ़ाओगे, तो ये ई कक्षा के माध्यम से या आप हार्ड डिस्क के माध्यम से। तो अभी करंट जो वीक है उसको ले लेते हैं हम 25 से 30 तक। तो मंडे का इसमें अवकाश है, ट्यूसडे को ले लिया और इसमें फिल समरी में आएंगे तो यहाँ पे पहले से मैंने भर रखी है कक्षा 9 में विज्ञान और उत्तक विषय है, वो ई कक्षा के माध्यम से हार्ड डिस्क के माध्यम से टीचिंग करवाया जाएगा। विज्ञान का जो वरिष्ठ अध्यापक का पद है वो रिक्त है या अवकाश पर हो, तो उस स्थिति में भी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शिक्षक उपलब्ध है तो भी कठिन जो बिंदु है वो इसके माध्यम से स्पष्ट करवाए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो लेते हैं नेक्स्ट डे, तो इसको हम एक बार कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट डे लेते हैं वेडनेसडे और वेडनेसडे की फिल समरी ये यहाँ पे हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में ये सेक्शन हो गया। उसके बाद में ये साइंस और यहाँ पे हम ये जो तक चैप्टर है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसको भर दिया। उसके बाद में हम लेंगे नेक्स्ट 10th क्लास और 10th क्लास में वही सेकंड पीरियड है वो साइंस का है और यहाँ पे हम ये जो चल रहा है जैव प्रक्रम और ये सेव कर देंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो हमारी क्लास है 11th क्लास, ये मैथ का भी है इसमें 9th का, तो यहाँ पे हम लेंगे मैथ और मैथ के बाद में हम ये रैखिक समीकरण चल रहे हैं तो ये मैथ हो गया। उसके बाद में आपका ले लेंगे हम यहाँ ये मैथ है और यहाँ पे हम ये यहाँ सेव कर देंगे। ऐसे हम अपने को 8 जो कालांश है वो सेव कर देने हैं। तो इस प्रकार से हमें शाला दर्पण की जो प्रविष्टि है वो करनी है। तो ये मिशन स्टार्ट के संबंध में संक्षेप में जानकारी थी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।